सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, हम अब जियोमॉर्फोलॉजी का ये लास्ट का टॉपिक है जिसको आज हम देखेंगे, सही ना। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जियोमॉर्फोलॉजी का सबसे लास्ट का टॉपिक है और इसमें हम क्या देखेंगे आज कि हम सभी कारकों द्वारा निर्मित जो स्थल रूप है उनका अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम भूमिगत जल, सही ना, इससे निर्मित जितने भी स्थल रूप है उनका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं कि भूमिगत जल क्या होता है। देखो क्या होता है, लिख लेंगे आप लोग भी, किसी गुफा या धरातल के नीचे या धरातल के नीचे प्रवाहित होने वाले जल को होने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। जल को भूमिगत जल कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। देखो क्या होता है, कार्ड्स, भूमिगत जल को कार्ड्स भी कहते हैं, सही ना। भूमिगत जल को कार्ड्स भी कहते हैं, है ना। भूमिगत जल या कार्ड्स द्वारा निर्मित स्थल रूप। तो इसमें दोस्तों क्या है कि जैसे किसी गुफा के नीचे या धरातल के नीचे एक गुफा टाइप की आकृति होती है और उसमें पानी ऊपर से टपकता है, जो चूना युक्त पानी होता है, सही है। तो पानी तो टपक जाता है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ऊपर से चूने का ऐसे नीचे को लटक जाएगा, कभी कभी नीचे से ऊपर लटक जाएगा। तो इस प्रकार से कई प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे, सही है। तो दोस्तों इससे निर्मित जितनी भी स्थलाकृतियाँ होती हैं सभी उन्हें स्पीलियोथेम कहते हैं, सही ना। तो ये क्या होता है स्पीलियोथेम, देखो कार्ट्स प्रदेश में, कार्ट्स का मतलब आप समझ गए होंगे, है ना, भूमिगत जल। कार्ट्स प्रदेश निर्मित सभी प्रकार की में निर्मित सभी प्रकार की स्थलाकृतियों को या स्थल रूपों या स्थलाकृतियों को, सही ना, स्थलाकृतियों को सम्मिलित रूप से, सही दोस्तों, सम्मिलित रूप से स्पीलियोस्थेम कहते हैं। स्पीलियोथेम कहते हैं, है ना। जितनी भी स्थलाकृतियां होती हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन सबको सम्मिलित रूप से, मैंने लिखा है ना, सम्मिलित रूप से स्पेलियोस्थेम कहते हैं, सही है। तो अब दोस्तों एक एक करके हम सबका अध्ययन करते चलेंगे, सही ना। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी बनती है। तो इसमें होती है ट्रैपटाइन, है ना, ट्रैपटाइन होती है। देखो क्या होता है, मान लेते हैं कि ये कोई गुफा टाइप की एक आकृति है, इस प्रकार से, सही है ना। ये और यहाँ पर जो है जल बहता है, ये धरातल के नीचे है या कोई गुफा है। तो इसमें गुफा के मुंह के आसपास में, मुंह के पास में जब चूने की आकृति इस प्रकार से हो जाती है ना, वो सीढ़ी नुमा दिखाई देती है, सही है ना। तो उसी को हम ट्रैपटाइन कहते हैं, सही है। तो इसको लिख लेते हैं दोस्तों। तो इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो जब गुफा की छत पर चूने का निक्षेप, सही है ना, चूने का निक्षेप सीढ़ी नुमा रूप में होता है, सीढ़ी नुमा रूप में होता है, सीढ़ी नुमा रूप में होता है दोस्तों। उसी को क्या कहते हैं, ट्रैपटाइन कहते हैं, सही है। ये ट्रैपटाइन है। और क्या है दोस्तों, इसे टूफा या काल्फ
काल्फ टूफा भी कहते हैं, काल्फ टूफा भी कहते हैं, सही ना। इसी को तो देखो क्या होता है कि जब जब ये थोड़ा अंदर होगा तो ट्रेप्टाइन, और गुफा के पास में होगा, मुख के पास में, तो टूफा कह देंगे, सही है ना। अब अगली आकृति की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें अगला होता है ड्रिप स्टोन। ड्रिप स्टोन देखो क्या होता है, किसी शुष्क गुफा में, सही ना, कैसी में, शुष्क गुफा में, लिख लेंगे शुष्क गुफा में चूने के निक्षेप से निर्मित, चूने के निक्षेप से निर्मित स्थल रूप, सही ना। तो ये क्या होते हैं, ड्रिप स्टोन होते हैं। आप लोग दोस्तों इसको देख लें और बात करते हैं आगे। तो दोस्तों इसमें अगली आकृति होती है स्टेलैक्टाइट। स्टेलैक्टाइट, इसमें अगली आकृति होती है। देखो ये क्या होता है, जब गुफा की छत से, है ना, इस प्रकार से चूना नीचे की तरफ लटकता है, गुफा की छत से चूना नीचे की तरफ लटकता है, तब उसे स्टेलैक्टाइट कहते हैं, सही ना। जब कोई भी ड्रिप स्टोन, ड्रिप स्टोन अभी मैंने आपको बताया, या ऐसी आकृति जो छत से, गुफा की छत से नीचे की तरफ हो, उसको स्टेलैक्टाइट कहते हैं। तो लिख लेंगे, जब ड्रिप स्टोन, जब ड्रिप स्टोन गुफा की छत से, गुफा की छत से नीचे की ओर, सही ना, नीचे की ओर लटकता है, तो इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, स्टेलैक्टाइट कहते हैं। अगली आकृति होती है स्टेलैगमाइट। स्टेलैगमाइट, है ना, अगली आकृति कौन सी होती है, स्टेलैगमाइट। दोस्तों ये क्या होता है, जब चूने का निक्षेप या ड्रिप स्टोन ऊपर की तरफ हो, है ना, ऊपर की तरफ हो, सही है, तो उसको स्टेलैगमाइट कहते हैं। तो इसको भी लिख लेंगे दोस्तों, लिखेंगे जब ड्रिप स्टोन का, जब ड्रिप स्टोन का निर्माण, का निर्माण गुफा की छत से, सॉरी गुफा की सतह से, गुफा की सतह से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है, तो इसी को स्टेलैगमाइट कहते हैं, सही ना। अब दोस्तों क्या होता है, देखो स्टेलैक्टाइट और स्टेलैगमाइट, स्टेलैक्टाइट स्टेलैगमाइट आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, तो इसमें अक्सर सभी लोग गलती कर जाते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और हम भूल जाते हैं कि कौन सा स्टेलैक्टाइट है, कौन सा स्टेलैगमाइट है। तो देखो इसकी एक ट्रिक होती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ ट्रिक क्या है दोस्तों। देखो इसमें क्या है, लैग आ रहा है, सही ना, स्टेलैगमाइट में लैग आ रहा है, और लैग का मतलब पैर जो नीचे होता है, तो इसका मतलब जो नीचे से ऊपर की ओर होती है आकृति, गुफा की छत से, सॉरी सतह से ऊपर की ओर होती है, उसको स्टेलैगमाइट कहते हैं। बचा स्टेलैक्टाइट, वो ऊपर वाला हो जाता है, सही है। तो एक ट्रिक है याद करने की, आप लोग इसको अच्छे से देख लें, याद कर लें। अब बात करते हैं दोस्तों अगली आकृति की। अगली आकृति होती है हेलेक्टाइट। देखो क्या होता है, जब ये आपस में मिल जाते हैं, है ना, स्टेलैगमाइट और स्टेलैक्टाइट जब ये आपस में मिल जाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, स्टेलैक्टाइट कहते हैं, है ना। तो इसमें लिख लेंगे, इसमें कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टेलैक्टाइट तथा स्टेलैगमाइट, जब आपस में, है ना, जब
आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तब इन्हें तब इन्हें कंदरा स्तंभ, कंदरा स्तंभ या हेलेक्टाइट कहते हैं। या हेलेक्टाइट कहते हैं। सही है। तो दोस्तों इनको भी आप लोग देख लें और आगे बात करते हैं। दोस्तों अगली आकृति होती है कर्टेन, या ड्रेप्स, ड्रेप्स या कर्टेन। देखो ये क्या होता है, जो ये होता है ना स्टेलेक्टाइट, क्या होता है जब ये नीचे की तरफ हो, स्टेलेक्टाइट हो, लेकिन इसका निचला भाग से वो नुकीला हो। देखो इसका नुकीला नहीं था, जब नुकीला होता है तो इसको कर्टेन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब स्टेलैक्माइट जब स्टेलैग्माइट, स्टेलैग्माइट मतलब जो ऊपर से नीचे लटकती है, छत से नीचे की तरफ, स्टेलैग्माइट का निचला भाग या सिरा, निचला भाग या सिरा नुकीला हो, तब इसे, ठीक ना, लिख लेंगे, तब इसे ड्रेप्स कहते हैं या कर्टेन कहते हैं। सही है। अगली आकृति होती है दोस्तों फिलोस्टोन, फिलोस्टेन। तो देखो ये क्या होता है दोस्तों, जब कभी, है ना, जब कभी हमारी जो ये वाली आकृति है ना, हेलेक्टाइट, हेलेक्टाइट है, जब कभी इससे होकर, है ना, जल गुफा की फर्श पर या सतह पर निक्षेपित होता है, तो तब इसको हम फ्लोस्टोन कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि जब जल हेलेक्टाइट से निकलकर गुफा की सतह पर निक्षेपित होता है, सतह पर निक्षेपित हो जाता है, तब इसे फ्लोस्टोन या फ्लोस्टेन है, फ्लोस्टोन कहते हैं। सही है। इसमें दोस्तों अगला होता है टेरा रोसा। देखो क्या होता है, जब जल कहीं सतह पर आ जाता है और वो वहां पर निक्षेपित जितनी भी चट्टानें होती हैं उन सबका वो अपहरण कर देता है और एक बड़े भूभाग पर, यानी कि एक मैदान टाइप का निर्माण कर देता है जो चूने से निर्मित होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, टेरा रोसा कहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, जब कार्ट्स प्रदेशों में, कार्ट्स प्रदेशों में चूना युक्त जल, चूना युक्त जल धरातल पर, धरातल पर फैलकर, धरातल पर फैलकर वहां मौजूद, वहां मौजूद चट्टानों को अपरदित कर देता है, चट्टानों को अपरदित कर देता है, कर देता है, जिससे वहां, जिससे वहां असंगठित
जिससे वहाँ असंगठित चूना मृदा विकसित हो जाती है, विकसित हो जाती है, जिसे टेरारोसा कहते हैं, जिसे टेरारोसा कहते हैं। सही ना। तो इसको भी देख लें दोस्तों आप लोग, एक दो आकृति और है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें अगली आकृति होती है धस्ती निवेशिका। धस्ती निवेशिका, देखो ये क्या होता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, गुफा की जो छत होती है, गुफा की जो छत होती है उस पर इतने छेद हो जाते हैं कि वो देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई छलनी हो। सही ना। तब इसको धस्ती निवेशिका कहते हैं। तो लिख लेंगे कि जब गुफा की ऊपरी सतह पर, गुफा की ऊपरी सतह पर इतने छेद हो जाते हैं, इतने छेद हो जाते हैं जिससे यह देखने में, जिससे यह देखने में किसी छलनी जैसी, किसी छलनी जैसी लगती है, छलनी जैसी लगती है। तब इसे धस्ती निवेशिका, धस्ती निवेशिका कहते हैं। ठीक है ना। अगली आकृति होती है दोस्तों कार्ड्स खिड़की। हालांकि ये एग्जाम में जब आएगी तो कार्ड्स का नाम ही सुनकर हम लोग बता देंगे। तो लेकिन इसमें देखो समझना जरूरी है, क्या होता है जब कभी कभी गुफा की जो छत होती है वो कहीं कहीं से टूट जाती है और एक खिड़की जैसी आकृति का निर्माण हो जाता है जिसे कार्ड्स खिड़की कहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, जब कभी गुफा की छत, गुफा की छत कहीं कहीं से, है ना, कहीं कहीं से टूट जाती है जिससे खिड़की जैसी आकृति का निर्माण होता है, जिससे खिड़की जैसी आकृति का निर्माण हो जाता है, खिड़की जैसी आकृति का निर्माण होता है जिसे कार्ड्स खिड़की कहते हैं, जिसे कार्ड्स खिड़की कहते हैं। सही ना। तो इसको भी देख लें, एक दो और हैं उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें अगली होती है कार्ड्स मैदान। कार्ड्स मैदान, देखो ये क्या होता है, जब चूना युक्त चट्टानें पूरी तरह से किसी भी आकृति को एकदम विलीन कर देती हैं, सही है ना, सबको खत्म कर देती हैं और उसमें क्या है एक मैदान का निर्माण कर देती है, तो उसी को कार्ड्स मैदान कहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, चूना युक्त क्षेत्रों में, ठीक है ना, इसको लिख लेंगे चूना युक्त क्षेत्रों में, चूना युक्त क्षेत्रों में भूमिगत जल द्वारा निर्मित, भूमिगत जल द्वारा निर्मित चूना युक्त मैदान,
को ही कार्ड्स मैदान कहते हैं। कार्ड्स मैदान कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसमें लास्ट की आकृति होती है हम्स। हम्स देखो क्या होता है, जो ये कार्ड्स मैदान होते हैं इसमें कहीं कहीं कठोर चट्टानों के टीले रह जाते हैं, उन्हीं को हम्स कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, कार्ड्स मैदान में स्थित, ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कार्ड्स मैदान में कहीं कहीं कठोर चट्टानों के टीले रह जाते हैं, जिन्हें हम्स कहते हैं, जिन्हें हम्स कहते हैं, सही है। तो दोस्तों ये भी हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। आप लोगों से निवेदन करता हूं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, ताकि सबको हमारी फ्री में मिलने वाली सभी क्लासों का लाभ मिलता रहे, सही है ना। तो देखो क्या होता है, कोई भी टीचर अच्छा सा होता है सारे टॉपिक कंप्लीट नहीं कराता है। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फीस देते हैं ना, कोई भी पूरे टॉपिक कंप्लीट नहीं कराएगा। किसी के भी नोट्स उठा के देख लेना, कितनी भी अच्छी कोचिंग वाले, कितनी भी महंगी कोचिंग वाले, लेकिन मैं आप लोगों को फ्री में बिल्कुल सारे टॉपिक्स को बड़े आसान शब्दों में बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।